Lights, camera, action. आगे डालो त्वरण। अगला डालो त्वरण। ACCLERATION असल त्वरण। देखो इधर त्वरण होता क्या है, समझो। किसी गतिमान वस्तु के क्या किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते क्या है, त्वरण। देखो फिर समझाते हैं। देखो किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन दर को हम लोग क्या कहते हैं जी, त्वरण। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक समझा ना। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन दर हम लोग क्या बोलेंगे जी, त्वरण। तो समझो यहाँ पे बोलो। चलो पहले हम बात कर ले इसका मात्रक विमा का। त्वरण का मात्रक नहीं, रुके रहो अभी। त्वरण का मात्रक हुआ विमीय सूत्र। विमीय सूत्र पहले हम बात करते हैं इसका मात्रक। त्वरण का मात्रक, अच्छा देखो त्वरण है क्या, वेग में परिवर्तन, वेग में बटे क्या लिखोगे, समय। समय अंतराल भी सकते हो, यानी A बराबर B बाई टी। अब वेग में परिवर्तन इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको डेल्टा टी। क्या लिखेंगे, डेल्टा B बटे डेल्टा समय अंतराल होता है। यानी हम लोग इसको दिखाते हैं A बराबर B या B1 लिख लो, B2 माइनस B1 बटे T2 माइनस T। ठीक, ये है वेग में परिवर्तन। हमेशा करते क्या, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं और अंतिम समय में से प्रारंभिक समय को भी। तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल हम लोग कहते क्या है, त्वरण कहते हैं। इतना बात समझ में आई। अभी आगे सब बात करेंगे विस्तार से। आगे देखो, त्वरण का मात्रक व विमीय सूत्र। विमीय सूत्र पहले मतलब त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक 2000। तो किसका मात्रक लिखेंगे जी, वेग का मात्रक, वेग का मात्रक बटे किसका मात्रक लिखेंगे, समय का मात्रक। बताओ वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड बटे समय मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो कई सेकेंड हो गया, नीचे सेकेंड है ना, क्या गया मीटर। देखो समझो यहाँ ध्यान से, मीटर प्रति सेकेंड और नीचे एक सेकेंड हो रहा है ना, तो कई सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड आ गया मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया इसका मात्रक। क्या हो गया इसका मात्रक। आगे देखो, त्वरण की विमा
त्वरण की कीमत। तो किसकी कीमत लिखेंगे? बेग की कीमत ना। बताओ बेग की कीमत क्या होती है? ये टी पावर माइनस 1। और समय की कीमत क्या होती है? टी। टी जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? ये एल टी की पावर -2 ना जी। एक -1, एक एल टी क्या हो जाएगा? -1। तो -1 कितना हो जाएगा? माइनस। उतारो इतना पहले। चलो देखो इधर, ये मैंने लिए 3 एग्जाम्पल। क्या लिए? 3 एग्जाम्पल। अब थोड़ा ध्यान समझो, त्वरण होता क्या है, इसका मतलब क्या है, समझो इधर। देखो, ये किसी गतिशील वस्तु का वेग है। क्या है? पहले सेकंड में भी उसका वेग कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड किसमें है जी? अरे किसमें है? सेकंड में। ये है मीटर प्रति सेकंड किसमें है? सेकंड में। ये मीटर प्रति सेकंड किसमें है? सेकंड। दूसरे वाले सेकंड में भी, यानी दूसरे वाले टाइम में उसका वेग कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला फिर तीसरा सेकंड आया, उससे भी उसका टाइम स्पीड कितना है जी? 8 मीटर प्रति सेकंड। बताओ क्या इसके स्पीड में कुछ परिवर्तन हो रहा है? यानी इसके स्पीड में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसके वेग में परिवर्तन, यानी इसके वेग में परिवर्तन नियत है। क्या है? बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके वेग में परिवर्तन नियत है। नियत मीन्स कह सकते हो 0 है। कितना है? 0 है। जब वेग में परिवर्तन नियत यानी 0 है, बताओ तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन हुआ है भैया, 8 माइनस क्या करोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी 8 - 8 बटे क्या लिखोगे? टाइम। टाइम क्या लिखोगे? टाइम कुछ लिख लो। चलो 2 - 1 ही लिख लिया, तो 0 बटे कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? 0। यानी जब कोई गतिशील वस्तु पहले सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो, दूसरे वाले सेकंड में उसका वेग कितना हो? 8 मीटर प्रति सेकंड हो, और तीसरे वाले सेकंड में उसका वेग कितना हो? 8 मीटर प्रति सेकंड हो, इस कंडीशन में उस गतिशील वस्तु को हम लोग कहते हैं जो उसका वेग है, वेलोसिटी है, वह नियत है। और जब उसका वेलोसिटी नियत है यानी 0 है, उसका त्वरण भी कितना होगा? 0 होगा। यानी वह उस गतिशील वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, और हम कहेंगे वह गतिशील वस्तु त्वरित नहीं। अब आगे समझो ध्यान से। चलो इतना समझना ना, आगे देखो ध्यान से। चलो, पहले सेकंड में उसका वेग कितना था? दूसरे में कितना हुआ? तीसरे में कितना हुआ? बढ़ रहा है। किस स्पीड से? सब में 4, 12 4, 16 4, 20 4, 24 4, 28 4, यानी सब में उसका चाल बढ़ रहा है। और किस रेट से बढ़ रहा है? उसका जो चाल बढ़ रहा है वह 4 मीटर प्रति सेकंड के रेट से उसका वेग क्या हो रहा है? उस गतिशील वस्तु का जो वेग है वह 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो रहा है? बदल रहा है, बदल रहा है। इस प्रकार की गतिशील वस्तु के वेग को हम लोग कहते हैं एक समान वेग। क्या कहते हैं जी? बहुत ध्यान से देना, इसको हम लोग कहेंगे एक समान वेग। क्यों? जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में उसका वेग क्या हो? समान हो। उसका वेग क्या हो जी? जब किसी गतिशील वस्तु का समान समयांतराल में, यहाँ भी समय एक आएगा, यहाँ भी समय एक आएगा, यहाँ भी समय, समान समयांतराल में उस गतिशील वस्तु का वेग कितना हो? समान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान वेग। आप देखा ध्यान से, इसका वेग तो एक समान है, लेकिन अगर हम बात करेंगे त्वरण की, किसी बात करेंगे त्वरण की, लेकिन यहाँ पर जो त्वरण होगा, बताओ समय बदलने के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे इसको असमान। क्या बोलेंगे? असमान त्वरित गति से क्या कर रही है? पिंड कोई गति कर। अगर इस कंडीशन में जो वेग है एक समान वेग है, इस कंडीशन त्वरण को क्या बोलेंगे? इसमें हम लोग बोलेंगे त्वरण को एक समान, एक समान क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है?
जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में उसका वेग क्या हो, समान हो, उस वेग में परिवर्तन हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन क्या होती है, समान हो। जब किसी गतिशील वस्तु का समय परिवर्तन के साथ वेग में परिवर्तन क्या हो, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण हम लोग क्या कहते हैं, बहुत ध्यान समझना। हम लिखवा दे डायरेक्ट परिभाषा, यह तुमको समझ में आना चाहिए। बताओ इतना मैंने समझ आया पहले। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ पहले सेकंड वेग कितना है उसका, दूसरे में कितना हुआ, कितना रेट से बदला, यहाँ दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या फिक्स है, हाँ यहाँ फिक्स नहीं है। अब इस कंडीशन में हम जो वेग उत्पन्न होगा, गतिशील वस्तु में जो वेग होगा उसको हम लोग एक समान वेग नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, असमान वेग। फिर से, जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में उसका वेग क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार के वेग हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे असमान वेग। अब बताओ, जब उस गतिशील वस्तु का वेग असमान होगा उसका त्वरण भी क्या होगा, इस कंडीशन में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम लोग एक समान त्वरण नहीं बोलेंगे, असमान। फिर से, जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतरालों में उसकी चाल, उसका वेग क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इस प्रकार वेग में परिवर्तन हम लोग क्या कहते हैं, असमान वेग नहीं बोलेंगे, माने वेग में परिवर्तन बोलते हैं जी, क्या बोलेंगे उसको, उसको हम लोग बोलेंगे असमान त्वरण। बताओ एक समान त्वरण क्या होता है, असमान त्वरण का तो समझ में आया। जब कोई गतिशील वस्तु समान समयांतरालों में उसका वेग क्या हो, उसके वेग, जब किसी गतिशील वस्तु का समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन क्या हो, वेग में परिवर्तन समान हो, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण क्या बोलोगे। जब किसी गतिशील वस्तु का समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोलोगे, असमान त्वरण। अगला डालो, त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार। त्वरण मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है, लिखवाएंगे पूरा एग्जाम में। त्वरण मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। त्वरण मुख्य रूप से कितने का होता है जी, चार प्रकार का। पहला क्या है डालोगे, एक समान त्वरण, पहला ही डालो। एक समान त्वरण, ठीक, इसको लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, ACCLERATION, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। ठीक, बताओ परिभाषा नहीं लिख पाओगे, क्या लिखोगे, जब किसी गतिशील या गतिमान वस्तु का, जब कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में उसके वेग में परिवर्तन क्या हो, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण हम लोग क्या बोलेंगे, लिखो। जब किसी गतिशील, जब किसी गतिमान, जब किसी गतिमान, जब किसी गतिमान, जब किसी गतिमान वस्तु का, जब किसी गतिमान वस्तु का, जब किसी गतिमान वस्तु का समान समयांतरालों में, जब किसी गतिमान वस्तु का समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या हो जी, समान हो, समान समयांतरालों में वेग में परिवर्तन समान हो, तो पिंड में उत्पन्न, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को,
त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। एक समान त्वरण कहते हैं। देखो समझो, अगर पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से किसी पिंड को, किसी वस्तु को पृथ्वी को छोड़ दिया जाए, बताओ उसका वेग एक समान होगा कि असमान होगा? नहीं समझे? किसी वस्तु को मैंने पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से पृथ्वी को छोड़ दिया, अब बताओ उसके वेग जो होगा, उसका जो वेग होगा वह एक समान वेग से नीचे की ओर गिरेगा, असमान वेग से? क्या एक समान वेग से भैया? उसके वेग में परिवर्तन क्या होगा? उसका वेग एक समान रहेगा, और जब वेग एक समान होगा उसमें त्वरण भी क्या होगा? एक समान। यानी पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे? लेकिन अगर बताओ सड़क पर कोई भी चीज चल रहा हो, चाहे गाड़ी हो चाहे साइकिल हो, क्या उसका, अगर घर से तुम कोचिंग आ रहे हो, क्या तुम्हारी स्पीड वही रहती है? कभी जीरो नहीं रहेगी। ठीक, सड़क पर इतना ज्यादा जाम है, गाड़ी चल रही है, तुम्हारी स्पीड स्लो हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर स्लो हो रही है, फिर धीरे हो रही है, कहीं तुम रुक जा रहे हो, कहीं इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तुम्हारी स्पीड वहां पर एक समान है। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है उसको रोकने वाला कोई है नहीं। इस प्रकार वेग को हम लोग क्या बोलेंगे? और उसमें जब एक समान वेग बोल दिए तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेकिन जब कोई चीज, कोई वस्तु सड़क पर गति करेगी तो क्या वो एक समान त्वरण होगा? तब क्या बोलोगे उसको? क्यों? क्योंकि उसके वेग में समय के साथ क्या होगा? परिवर्तन होगा, और जब वेग में परिवर्तन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इस प्रकार जो उत्पन्न त्वरण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? असमान। असमान, जैसे लिखो, जैसे जैसे पृथ्वी की ओर, जैसे पृथ्वी की ओर जैसे पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता हुआ कोई पिंड या वस्तु, जैसे पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता हुआ कोई वस्तु, जैसे पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता हुआ कोई वस्तु। बैठ जाओ जी यहाँ पर। ठीक, दूसरा असमान त्वरण। दूसरा असमान, इसको बनाओगे? बना लो फटाक से। नॉन यूनिफॉर्म, नन, इसको पहले बना लो। इसको बनाओ केवल, कि दोनों खत्म बनाओगे। नॉन यूनिफॉर्म असल रेशन, बनाओ पहले फटाक से। देखो आगे, असमान त्वरण। असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म असल रेशन लिखो, परिभाषा लिखो सब लोग। उसमें कैसे लिखे थे दिखाओ। देखो, जब किसी गतिमान वस्तु का, जब किसी गतिमान वस्तु का, जब किसी गतिमान वस्तु का, जब किसी गतिमान वस्तु का समान समयांतरालों में, जब किसी गतिमान वस्तु का समान समयांतरालों में, समान समयांतरालों में क्या होता है? वेग में परिवर्तन समान कि असमान? वेग में परिवर्तन असमान, वेग में परिवर्तन असमान। क्वेश्चन लिख लो, भिन्न भिन्न। वेग में परिवर्तन असमान, कोष्टक में भिन्न भिन्न। हाँ, होता है, होता है। तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को, वस्तु में उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं।
असमान त्वरण कहते हैं। बताओ, सबको सही समझ में आना जी। बताओ, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? समान का समान है। यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, अलग अलग है ना। तो यहाँ कुछ और लिख लेना, यहाँ तो 27 का लिख लेना, 27। यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो अलग अलग है ना जी। तो इस प्रकार के वेग हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार जो त्वरण उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो, जैसे 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 सड़क पर चलता हुआ कोई गाड़ी, सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी, बताओ उस गाड़ी का वेग एक समान रहेगा असमान रहेगा जी? भैया हर समय बदलेगा, कोई गाड़ी सरवार हो हर समय बदलेगा उसका। सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी, चित्र को बना लो फटाक से, चित्र को बनाओ। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। औसत त्वरण, तीसरा जी, औसत त्वरण, औसत त्वरण, एवरेज, AVARAGE, ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ACCLA, ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ले कर लेना। ठीक, औसत त्वरण देखो हमारे साथ, किसी गतिशील या गतिमान, किसी गतिमान, किसी गतिमान, किसी गतिमान, देखो इधर, जब भी औसत का नाम आए तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे, ठीक, बता रहे हैं, किसी गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे कुल समय के अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं? औसत। देखो, किसी गतिमान, किसी गतिमान वस्तु के वेग में, किसी गतिमान वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, कुल परिवर्तन तथा उसमें लगे, उसमें लगे कुल समय के अनुपात को, कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। औसत त्वरण, औसत त्वरण कहते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखा? किसी गतिमान वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तो उसमें लगे कुल समय के अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं जी? दो ध्यान से, मतलब जो हमको औसत त्वरण लिखना होगा, औसत त्वरण, तो लिखेंगे वेग में कुल परिवर्तन। क्या लिखेंगे? वेग में कुल परिवर्तन में लगा कुल समय, परिवर्तन में क्या कुल, इसको हम लोग, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ, वेग में परिवर्तन, समझो ध्यान से, एक कोई गाड़ी थी मान ली ऐसे, ये सड़क पर चल रही थी, गाड़ी तो बन नहीं पाएगा, कोशिश करेंगे। अच्छा, मान लो गाड़ी है, एक स्टार्टिंग में इसका वेग कितना है u, फिर यहाँ पहुंच के बेचारी इसका वेग कितना हो गया? ठीक, जब हम औसत त्वरण लिखेंगे क्या कीजिए? औसत त्वरण, देखो ना, बोलो शांत रहो, चाहे यहाँ पे लिख लें, ये वाला जो वेग है इसको हम दिखाते हैं v1 v2 से, इसको क्या दिखाते हैं? इसको दिखाते v1 से, तो क्या लिखें बताओ? v2 माइनस, हमेशा ध्यान देना लास्ट वाले में से प्रारंभिक वाले को
बटे यहाँ पर टाइम कितना होगा, तो क्या लिखेंगे T2 बटे T1। और उसी B2 माइनस B1 को यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वेग में। तो कहीं भी जहां परिवर्तन नाम आता है मतलब B2 माइनस B1 परिवर्तन है, क्या है, इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा V से। समय में परिवर्तन हुआ ना, तो किसी दिखाएंगे इसको हम डेल्टा T से। ये है त्वरण, क्या लिखना औसत, क्या लिखना ना, यह मीन, क्या लिखना ना, ये हो गया सूत्र। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, उसमें लगे कुल समय के अनुपात हम लोग कहते क्या है, औसत। एक होता है तात्क्षणिक त्वरण, क्या होता है, वही परिभाषा जो पढ़ते हुए आए हो, क्या, किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर, नहीं, किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर वेग में परिवर्तन को हम लोग कहते क्या है, तात्क्षणिक। वेग में परिवर्तन हो जाए, जैसे मैंने कहा तुम गाड़ी से इलाहाबाद निकल गए और बीच में इंद्र देवता प्रसन्न हो गए, मार सूट बूट फेल अभी लगाए हो, बोरो प्लस आई प्लस मार लगाए हो, अब जैसे घर से निकले इन देवता क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। बोलो साथ रहो, इन देवता प्रसन्न, सूट बूट में पहने हो, बताओ कुछ पल के लिए तुम क्या सोचोगे, तुम गाड़ी चल रहे हो, कुछ पल के लिए तुम्हारी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, क्यों, कहीं हम छुप जाए कहीं खड़े हो जाए। तो जो कुछ टाइम के तुम्हारी गाड़ी की स्पीड में जो परिवर्तन हुआ, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक त्वरण, कुछ पल के लिए। मैंने बस बोला था भैया, सड़क पर चल रहे हो, कोई कटहा कुत्ता खदेड़ लिया, तो कुछ टाइम तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक। डाल लो दारो फटाक से। अगर लिखो चौथा लास्ट, लिखो तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण इंस्टेंटानियस ना जी, INST टेंटा, टेंटा, NEOU असल रेशन, ACCELERATI। तात्क्षणिक का नाम ही होता है किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष, ठीक, देखो किसी गतिमान वस्तु का, किसी गतिमान वस्तु का, किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर, किसी गतिमान वस्तु का किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर वेग में हुए परिवर्तन को, वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं जी, तात्क्षणिक त्वरण कहते, एक तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। देखो हमने बोला था जहां भी तात्क्षणिक का नाम आता है, तो समझो पहले ये कोई लड़का ही है, बताया मैंने अभी, कोई लड़का ही है, चलो इस सड़क पर चल रहा है, बोलो मत समझो, ठीक, सड़क पर मान लो घर से निकल गया, 1 किलोमीटर दूरी पहुंच गए, यहाँ से यहाँ कितना, 1 किलोमीटर पहुंच गए, यहाँ पर पहुंचाया कि जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ बादलों से क्या होने लगी, बादल बरसने लगे। अब बताओ क्या उसकी स्पीड, अब मान लो जो लड़का निकला वो घर से रखा है अपने साइकिल, क्या लिया, बोरी, क्या लिया है, और बोरी में भरा क्या है, गेहूं, क्या भरा है, बताओ क्या उसकी स्पीड वही रहेगी, कुछ पल के लिए, मतलब मान लो यहाँ पर कहीं झोपड़ी उपड़ी है, कुछ है, यहाँ पर खड़ा होने के लिए इसकी स्पीड कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगी जी, मतलब उसकी स्पीड में कुछ टाइम के लिए, कुछ क्षण के लिए परिवर्तन होगा, और उसी परिवर्तन के कारण
उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक त्वरण बोलेंगे। ठीक, और कैसे दिखाएंगे इसको? हम लोग दिखाते कैसे हैं? दिखाएंगे तात्क्षणिक त्वरण। देखो ध्यान से, जहां भी तात्क्षणिक नाम आएगा, तात्क्षणिक त्वरण लिखे थे कैसे हम उसको? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, वेग में परिवर्तन हुआ ना, क्या लिखेंगे बताओ? डेल बी बटे डेल, चाहे ऐसे लिखते चाहे मैं ऐसे कर बताया था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल डेल भी बटे डेल बताया था। क्यों? जो परिवर्तन होता है बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए वस्तु के वेग में क्या होता है? परिवर्तन बहुत कम होता है। नहीं कि तुम वहां से निकले फिर घर जा खड़ा होगा, नहीं घर से खड़ा होगा बताओ, अगर वो यहाँ से निकल के क्या यहाँ से फिर लौट के घर आएगा? कुछ टाइम के लिए कहीं रुक जाएगा खड़ा होने के लिए। तो जो परिवर्तन हुआ ना कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए, उसके वेग में परिवर्तन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक। डालो इसको तो फटाक से पहला प्रश्न लिखो सब लोग, बोर्ड लिखो, पहला प्रश्न लिखो। एक रेलगाड़ी स्थान ए से स्थान बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत रहो, स्थान बी से स्थान ए की ओर वापस लौट आती है, रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए, जल्दी से लगाइए। ठीक, चलो ध्यान समझो, सबका ध्यान होना चाहिए। देखो ध्यान से, इस सवाल को लगाएंगे हम दो तरीके लगाएंगे, दो तरीके। देखो ध्यान से, देखो ध्यान, अगर कोई भी पिंड या वस्तु, कोई भी गाड़ी किसी स्थान पर किसी स्पीड से गई है और पुनः उस स्थान से उसी स्थान पर पुनः लौट करके चली आ गई है, जो फार्मूला होता है, देखो ध्यान से, औसत चाल का जो फार्मूला होता है वह होता है 2xy बटे x प्लस x क्या है? जाते समय उसकी चाल, y क्या है बताओ? तो 2 गुणे जाते समय चाल कितना थी, आते समय बटे 60 प्लस आरक नहीं, आरक जी कब लगाओगे ऐसा? जब कोई गाड़ी किसी स्थान से किसी स्पीड से गई, पुनः उस स्थान से लौट करके वहीं पर, उस केस में लगाना था। 2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 40, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूनी 12 चौके, उसकी एवरेज चाल कितना है? ये तो हुआ ट्रिक से। अब तुम्हारे कांसेप्ट से क्या होगा? तो हमको निकालना है चाल, औसत चाल। तो औसत चाल वो क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल, जानते हो ना, समझो। ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। क्या हमको ए से बी तक दूरी मालूम है? ए से बी तक दूरी मालूम है जी?
कहाँ मालूम है दूरी, कहाँ मालूम है? दूरी नहीं मालूम है, दूरी मैंने कितना मान लिया एक्स। अब बताओ ए से बी तक जो दूरी होगी, ए से बी तक जो दूरी होगी वही दूरी बी से ए तक होगी, नहीं होगी? है ना? अब देखो, बताओ, बोलो बस आंध्र से। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल, लिखवाया हूं, कुल समय। बताओ कुल दूरी कितना होगी? ए से बी तक दूरी कितना हुई? एक्स, जाने पर लौट भी तो रही है, एक्स प्लस एक्स बटे कुल समय। अब देखना, समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपको समय दिया नहीं है ना? समय दिया क्या? देखिए तुम लोग जानते हो, देखो इधर, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे, जब ए से बी तक जा रहे थे दूरी थी एक्स, लेकिन चाल कितना थी? चाल थी 60 किलोमीटर प्रति। जब बी से ए की ओर आ रही है दूरी तो उतना ही है, लेकिन चाल कितना है? हमको निकालना समय, तो समय बराबर क्या? दूरी बटे, ए से बी तक दूरी कितना है? एक्स, दूरी एक्स है ना? और चाल कितना है जी? 60 बटे 60। अभी अभी समय हमको कहाँ से कहते मिला है? ए से। अब निकालो बी से ए तक प्लस कुल समय है ना, बी से ए तक दूरी कितना है? चाल कितना है? आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? कुल दूरी बटे कुल। अब देखो, अब इसको हल करना है, एक्स प्लस एक्स का एक्स बटे कितने एलसीएम होगा? 120, 120 होगा। कितना होगा जी? एलसीएम कितना होगा? सही ना? 60 दूनी 100, कितना आएगा? प्लस 3x, सही है ना? कहाँ गया? ऊपर। तो 2x गुड़े 120 बटे 5x, भाई 120 बढ़ गया ना? 2x बटे 5x गुड़े 100, एक्स क्या हो गया? 24 पंचे 120, 24 दूनी, ये ट्रिक है, ये तुम्हारा काम से, तुम्हारा बड़ा से करो। देखो देखो, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति घर से स्कूल घर से स्कूल घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। हाँ ठीक, तथा लौटते समय उसकी औसत चाल तथा लौटते समय, अब बताओ लौटना नाम ले लिया ना जी, लौटते समय उसकी औसत चाल कितना हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है? लगाओ सब लोग, लगा दिखाओ, लगा दिखाओ सब लोग। चलो आगे देखो, देखो कुछ करना नहीं था। देखो इधर, देखो इधर, 2 गुणे किस स्पीड से गया जी? और कौन स्पीड से आया? नीचे क्या लिखो? 30 प्लस 2 गुणे 30 गुणे 30 20,
कट गया 5 छंग, दो दूनी 4, 6 जाओ उसकी उतार लो फटाक से, चाहे इससे लगा लो वही नियम लगा लो। Lights, camera, action.